इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को नईमा अहमद महजूर का सलाम पहुँचे। भगवान राम मेरे ख्वाब में आकर कह गए हैं कि 22 जनवरी को वो अयोध्या नहीं पधारेंगे जिस दिन वजीर आजम मोदी इस मंदिर में मेरी मूर्ति रखने वाले हैं। बिहार के साबिक वजीर आला के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेज सिंह यादव के अल्फाज। राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठान या राम मूर्ति को मखसूस मकाम पर रखने की हिम्मत वही कर सकता है जिसकी बीवी हो। मोदी इसकी इफ्तिताह करने के अहल नहीं। बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी। अगर बीमार हो जाओगे अस्पताल जाओगे या मंदिर, तालीम के लिए स्कूल चाहिए या मंदिर, सोच लो। बिहार के वजीर तालीम चंद्रशेखर। ये ख्यालात हैं बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं के जो नेशनल मीडिया में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे जारी हो रहे हैं। इंडिया के मीडिया और सियासत पे गो कि सिर्फ राम मंदिर ही छाया हुआ है, मगर इसके साथ इंडिया के सेकुलरिज्म पे इक्का दुक्का सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि मजहबी जनोनियत की इस लहर में बेशतर लोगों की सवाल करने की हिम्मत जवाब दे चुकी है। बकौल एक सीनियर सहाफ़ी महेंद्र मल्होत्रा, अगर राम मंदिर बनाना तमाम मसाइल का हल बताया जा रहा है तो पूरे इंडिया को एक बड़े मंदिर में तब्दील क्यों नहीं किया जाता? तालीमी और सेहत के इदारे कायम करने की क्या ज़रूरत है? अपोजिशन की तनकीद अपनी जगह, मगर बीजेपी की दाद देनी होगी जिसने इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल राम मंदिर की मुकम्मल तामीर से पहले ही इसमें भगवान राम की मूर्ति रखने का मंसूबा बनाया। मीडिया, इदारों, सियासत और अवाम के बड़े हिस्से को धार्मिक लहर यानी मजहबी लहर में ऐसे जकड़ के रखा है कि एक तो इंतखाबी मुहिम चलाने की शायद ही अब ज़रूरत पड़े, दूसरा कोई भगवान के खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकता। कांग्रेस ने 22 जनवरी की इस तकरीब में शिरकत न करने के फैसले से अपने लिए एक बहुत बड़ा मसला बनाया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल तब तक बादलों में घिरी रहेगी जब तक अयोध्या में राम मूर्ति को मंदिर में रखने का प्रोग्राम है। राहुल गांधी की यात्रा की कोई मीडिया कवरेज है और न सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। फिर जिस तरह कांग्रेस के इनकार पे बयानिया बनाया जा रहा है उससे लगता है कि जैसे हिंदू मजहब खतरे में पड़ गया है। मगर अपोजिशन की बात दूसरी जमातें खुद को बीजेपी से ज़्यादा हिंदू कहलाने के मुकाबले में पेश हैं। मंदिरों में बार बार हाजिरी देने से वो अवाम को बावर कराने में लगी है कि वो भी हिंदू है, गो कि मोदी जैसे हिंदू का मुकाबला करना मुश्किल लग रहा है। इकलौते मुस्लिम लीडर असदुद्दीन अवैसी ने इस मुकाबला आराई पर तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं जबकि उड़ीसा के नवीन पटनायक मंदिर से बाहर ही नहीं निकलते। मोदी ने इस कदर खौफ तारी किया है कि शायद ये लोग मंदिर को ही घर बना लेंगे। मीडिया डिबेट्स में इस मौजू पे कोई बात ही नहीं कि 16वीं सदी में बनी बाबरी मस्जिद को 1.5 लाख हिंदू बलवाइयों ने मिसमार करके उस मुल्क में एक जुर्म किया है जो अपने आप को दुनिया की बड़ी जमहूरियत और सेकुलर कहलाता है। इस वक्त 25 करोड़ मुसलमानों को सियासी, माशी और माशरती सतह पे इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो बात करने से भी कतराते हैं। सन 47 में सेकुलरिज्म की गोली देकर इन्हें अपने ख़ानदानों से जुदा कर दिया। वो अब तक हिजरत के मुश्किल मराहिल से गुजर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों पे ताना दिया जा रहा है कि वो बाबर की औलादें हैं जो इंडिया में काबिज हुआ था। मुसलमानों की इस पुरानी मस्जिद से बेदखल करना और फिर किसी दूसरी जगह ज़मीन देना कोई मानी नहीं रखता। मुसलमान रहनुमा मुस्तफ़ा करीम मजीद कहते हैं कि सियासतदान मुसलमानों को सेकुलर रहने का दर्ज देते रहे और ख़ुद हिंदुत्व को फ़रोग दे रहे थे। मुसलमान रंजीदा है मगर इसका इजहार भी नहीं कर पाते क्योंकि हिंदुत्व वालों को इससे भी खुशी मिलती है। वो कहते हैं कि एक मंसूबे के तहत बीजेपी ने पहले मुस्लिम मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी, राम मंदिर का अदलिया से फैसला करवाया, फिर मुस्लिम इलाके मिसमार करके रास्ते बनाए, अब हमारे घरों में घुसकर हमें परेशान किया जा रहा है। रोज़गार पे हमला, पोशाक पे हमला, नमाज पे हमला, खाने पर हमला और तालीम हासिल करने पे हमला। ये पहला कदम था। अब राम मंदिर के बाद दूसरे मंदिरों को अदालतों में ज़ेर बहस लाया जा रहा है। सियासत या अदलिया में हमारी नुमाइंदगी सिफर है।
अब हम अपने हक के लिए कैसे लड़ें और क्या करें? ऐसा नहीं है कि दूसरी अक़लियतें इस जनूनी लहर से महफूज हैं और जो सेकुलरिज्म के साए तले ज़िंदगी गुजारती आ रही हैं, वो भी हिंदुत्व से कुछ कुछ परेशान हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भगवान राम की मूर्ति को मंदिर में रखने के बाद हिंदू यात्रियों की तादाद रोज़ाना 1.5 लाख होगी, जिनके रहने सहने के इंतजाम किए गए हैं। 70,000 स्क्वायर फीट पे तामीर संगमरमर का ये मंदिर हिंदू आर्किटेक्ट का नमूना बताया जाता है। मगर हिंदू मत के 4 गुरु शंकराचार्य इस तकरीब में शिरकत नहीं कर रहे हैं, जिनमें एक का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि मंदिर मुकम्मल होने के बाद ही मूर्ति को रखा जा सकता है। उनका कहना है कि ये इक़दाम वक्त से पहले किया गया है, जो धर्म के मुताबिक नहीं। हो सकता है ये सियासी तौर अहम हो, मगर हमारे लिए धर्म से बढ़कर और कुछ नहीं। कांग्रेस के कारकुन रवि राठौर ने शंकराचार्य के बयान पर रद्दअमल में कहा कि मोदी गुज़श्ता कई रोज से अपने हिंदू पूजा और गाय की रक्षा के फोटो जिस तरह वायरल कर रहे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने अब अपना असल पेशा चुन लिया है। वज़ीर आज़म का काम मुल्क में रोज़गार फराहम करना, मणिपुर के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना और मईशत को संभालना है, मंदिर में 9 दिन तक पूजा करना नहीं है। अलबत्ता बीजेपी बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है कि उसने अगले 5 साल की दिल्ली की कुर्सी की गारंटी इस बार हिंदू वेटिकन की तामीर से हासिल कर दी है और इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने का मिशन भी पूरा हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।